Hello guys, welcome to my channel. Please like, share, subscribe my channel. फैलाओ तेरी बातचीत चल रही है क्या? सलमान भाई इसने कुत्ता रखा अपनी आदत से मजबूर कुत्ते को कह रहा है कहता कभी सोचा था कपिल शर्मा डांस की बातें जिनकी फटी पड़ी हो यही तो लड़का है। काम करता है ना तो अच्छा ही लगता है। मैं तो काम नहीं करता था अच्छा लगता था तो भी काम किया बहुत अच्छा लगा। हैप्पी मैरिड लाइफ। थैंक यू भाई। थैंक यू भाई तेरे कुछ है नहीं। ओए तेरा सबसे पहले रिकॉर्डेड किया जबरदस्ती लिए तो ओ यार वाह फ्लिपकार्ट से लिया पकड़ा गया दोनों के सेम है भाई पर बहुत सुंदर है मां कसम भाई तूने अच्छा करा ब्लैक भाई आपने क्या सेम टिकटो चॉइस मैच देखी है मैं सेम अलग अरमान ही लेने वाला था। नहीं भाई ये बेस्ट है तो शुरू ने बताया कि डेली यूज के लिए ये बेस्ट भाई ये बेस्ट है मैं ब्लैक पहन लूंगा हाँ पक्का हां भाई मैं पहन लूंगा जिसने फ्लिपकार्ट से मंगाई ना यार मैं अरमान ही लेने वाला था। खूब चंद मेरे साथ एक बारी आपने सीन भी है क्या? हाँ क्या बात कर रहे देख रहे हो उससे कोई सीन हो? वो नहीं भी ब्लैक सुंदर है दो हो गया। भाई बहुत सुंदर है भाई कैसे तो मैं पहनूंगा वो मैं बता रहा हूं क्यों ब्लैक है ना ये मैं पहन लूंगा अगर तू गोल्ड ऐसे डेली यूज के लिए डेली तो घंटा नहीं पहनता मैं घड़ी मैं तरीके से पहनूंगा ये मेरी माँ मुझे हमेशा कहती थी कि टीटू बेटा तू बहुत अच्छा मेरी माँ मुझे हमेशा कहती थी कि टीटू बेटा तू बहुत अच्छा मेरी माँ मुझे हमेशा कहती थी कि टीटू बेटा तू बहुत अच्छा सुनता है, यू आर अ गुड लिसनर। पहले तो मुझे लगा कि इनडायरेक्टली कुत्ता बोला था क्योंकि वो दूर का सुन लेते हैं। फिर तो किस बात का 40 रुपए ले रहा है। पहले तो मुझे लगा इनडायरेक्टली कुत्ता बोला दिया। फिर मुझे एहसास हुआ मैं तो सिर्फ 2 साल का हूँ, अच्छा तो सुनूंगा ही क्योंकि मैं जैसे ही कुछ बोलता था दूध की बोतल मेरे मुंह में, चॉकलेट मेरे मुंह में। वो आखिरी बार था जब मैंने कुछ मुंह में लिया, उसके बाद मैंने सिर्फ दिया करारा जवाब क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि बोलना कितना जरूरी है और वो भी सच। क्योंकि लोग आपको जब हल्के में लेते हैं ना, जब आप सच बोलते हो तो वो आपसे दूर भागने लगते हैं। तो यही मेरी जिंदगी का असली फंडा है और इसी के साथ मैं अपना सारा जीवन बिताता हूँ। क्या बिताता हूँ? बैठ जाइए, सबको गाली खाने का मौका मिलेगा। हाँ बेटा बहुत हो गया, इंट्रो है गजल नहीं, चल रहा है बंद कर, क्या कर। मुझे हमेशा से एमसी बनना था। एमसी मतलब होस्ट, एंकर। मैं आज तक अपनी लाइफ में किसी सेलिब्रिटी से नहीं मिला, मेरे को जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन एक बार मैं अमित जी के घर के बाहर जाके खड़ा हुआ भीड़ में, तो मैंने देखूं कैसे दिखते हैं रियल लाइफ में। तो फिर एक लंबा चौड़ा आदमी आया और उसने अपना हाथ हिलाया। मैंने कहा मेरा ख्वाब पूरा हो गया, मेरे सामने बच्चन साहब है। लेकिन फिर ध्यान से देखा तो देखा उनका सिक्योरिटी गार्ड था जो कह रहा था चल भाई यहाँ से निकल वरना चाटा मारूंगा। खैर आज के हमारे मेहमान वो हैं जिन्होंने टूटे हुए जहाज के सामने रोमांस करने का गूदा रखा है, जिन्होंने हमें ये सिखाया कि चलती ट्रेन में समोसे कैसे बेच सकते हैं, जिनके घर के बाहर इतनी लंबी लाइन लगती है कि राजीव चौक का मेट्रो स्टेशन साला फेल हो जाए। इनके जूते में मैग्नेट नहीं, असल जिंदगी में भी चिक मैग्नेट है। और इन्होंने अपने 26 साल के बॉलीवुड करियर में बस 26 साल ही राज किया है। इब्राहिम के पप्पा और मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो सकते थे जो शाहरुख खान। थैंक यू वेरी मच टीटू बहुत बहुत अच्छी इंट्रोडक्शन दी तुमने मुझको लगता है काफी रिसर्च किए तुमने। अरे गूगल पे अगर आप किंग लिखोगे तो पहले 4 रिकमेंडेशन आपके नाम पे है, 5वें नंबर पे किंग कॉन्ग आता है। अरे चुप बे मुझे अपने नाम को गूगल करने की क्या जरूरत है? मैं अपना नाम गूगल करूंगा? वैसे बहुत लोगों को पता नहीं है लेकिन मैं शाहरुख भाई के घर रह चुका हूँ कई बार। अच्छा मैंने तुम्हें काम पर रखा था किसी नहीं तुम मेरे घर पे ड्राइवर थे? अरे नहीं फिर गार्डनर हो गए? अरे गार्डन की घास का घोंसला मैं आपके घर के बाहर था जब आप अपने फैन को वेव करने जाते हैं बर्थडे पे, तो मैं वही था बगल में बहुत बार। मेरे साथ? हाँ अबे नहीं मैंने तुम्हें नहीं देखा यार, तुम्हारे जैसा चेहरा तो मैं बिल्कुल पहचान लेता। तो प्रूफ है तुम्हारे पास? मुझे पता था। नहीं बिस्किट निकालो मैं भी आया। अरे बिस्किट खाने लायक है भी नहीं।
ये देखो, ये खड़ा हूँ मैं बगल में, ये देखो। अच्छा अच्छा, ये ओ टॉयलेट साफ करने आ गए तुम। मैं गलती से गार्ड में समझा तुमको। खैर, तो बेटा लोग, आज मैं शाहरुख भाई से बहुत कैजुअली बात करूंगा। कुछ सवाल है मेरे मन में और कविता के मन में। कविता कौन है? मेरी गौरी। हाँ, शादी से हो तुम? हाँ, भगवान की दया से तो बच्चे भी नहीं हैं। वो भी कैसे सकते हैं? अरे नाना, नॉलेज पूरी। चल स्कूल स्कूल। 10 लाख किंग पेंगुइन्स। यह है पूरे दुनिया की सबसे बड़ी किंग पेंगुइन की कॉलोनी। भाई ये तो एकदम पीछे पड़ गया यार। तो देखो जब से लैंड किया ये हमारे पीछे पीछे घूम रहा है। देखो ये देखो, सी वी आर डूइंग नथिंग, ही इज कमिंग। कुछ भी नहीं कर रहा भाई मैं। चलते 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 ना मेरी नजर से पहाड़ पे पड़ी। मैं बोला भाई ये डॉट डॉट का चीज है, लेकिन जब गौर से देखा तो भाई वहां पर भी पेंगुइन चढ़े हुए हैं। नासा लिटरली ऐसा बोलता है कि जब ये पेंगुइन मूव करते हैं ना, कभी कभी सारे पेंगुइन ना एक साथ मूव करते हैं, तो ऐसा लगता है ना कि पूरी धरती मूव कर रही है। आई एम श्योर 100% स्टैंड मार के देता हूँ, आज से पहले आप लोगों ने कभी हिंदी वीडियोस तो ऐसे कभी देखे ही नहीं होंगे ऐसी जगह पे। साउथ जॉर्जिया तो कोई आया नहीं है, ये तो पूरा समुंदर सा है यार पेंगुइन का। वहां पर भी पूरे भरे हुए हैं, यहाँ पर कोई कभी रहा ही नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि 1000 साल पहले कोई रहता था, 2000 साल पहले रहता था। ये जब से दुनिया बनी है शायद यहाँ पर कभी कोई नहीं रहा है। तो ये एकदम अनटच जगह है, सबसे परफेक्ट जगह है यार अगर देखना है दुनिया कैसी हुआ करती। हाँ दोस्तों, सोशल मीडिया पर एक ही बात हवा की तरह फैल रही है। क्या सौरभ जैसी की शादी हो गई है? और इस वक्त इंटरनेट पर एक वायरल वीडियो ने सबको हैरान कर दिया है। वीडियो में देख तो अगर आप अपने स्मार्टफोन को यूज करके वीडियोस बनाते हो और आपको ये लग रहा है कि बहुत बोरिंग सी वीडियोस हैं, कुछ इंटरेस्टिंग नहीं हो रहा, अमेरिका का सिक्का चलता है। डू यू थिंक वो चेंज होगा? अमेरिका के लोगों को खौफ किसी और कंट्री से नहीं, चाइना से। अब वो नजर भी आ रहा है। Where does India stand इसमें? हम चाइना की जो स्पीड है डेवलपमेंट की, उस स्पीड की तुलना में बहुत पीछे हैं। होना ये चाहिए था कि पढ़ाई लिखाई पे जोर बढ़े, हो ये रहा है कि हम उसके अगेंस्ट जा रहे हैं। और जहाँ जहाँ धर्म, जाति, इन चीजों का प्रकोप ज्यादा हुआ है, वहाँ पतन हुआ है। डू यू फील कि इंडिया में लोग बहुत ज्यादा जो पैसे कमा लेते हैं उस पर नफरत करते हैं उससे? हाँ। क्यों? बाकी लोग नहीं कमा पा रहे ना। भारत में मोदी जी के लिए ये क्लेम करना जरूरी है कि वो फकीर हैं, झाड़ फूंक के चल पड़ेंगे। भारत में अंबानी अडानी प्रधानमंत्री बन जाएं, ये लगभग नामुमकिन है। जनता एक्सेप्ट नहीं करेगी। अपने अपने शहर में सब अपने पॉलिटिकल लीडर्स के आसपास रहना चाहते हैं, उससे पावरफुल लोग बनते हैं। अभी हमारे बहुत सारे सीएम्स इसीलिए सीएम है क्योंकि वो किसी जमाने में पावरफुल लोगों के साथ में थे। नंबर 2 की पोजीशन हमेशा ट्रस्ट पे मिलती है, वो एबिलिटी पे नहीं मिलती। हाउ डू यू थिंक पीपल कैन बिकम पावरफुल? ट्रस्ट ही पावर है कि आप कितने लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। जो सबसे सफल लीडर्स हैं उनमें जो नंबर 1 क्वालिटी है वो कम्युनिकेशन की है। तो जितना पावरफुल कम्युनिकेशन होगा, नेता उतना ही बड़ा होगा। तो डर सबसे बड़ा इमोशन है, इंक्लूडिंग द पॉलिटिक्स। इसलिए हर पार्टी अपने वोट बैंक को डराती है कि हम नहीं है तो ये हो जाएगा। डर और फिर सॉल्यूशन। जो फ्रीबीज वाली कल्चर है बड़ी खतरनाक लेवल पे आ गई। हर स्टेट के इलेक्शन में इतने प्रोमिसेस हो रहे हैं कि उस स्टेट की इकोनॉमी उनको हैंडल कर नहीं सकती। इंडिया में ना रूल्स ब्रेक करने में मजा आता है लोगों को। क्यों हम नॉर्मल सिविक सेंस समझ ही नहीं पाते हैं? हमें कोई क्या रोक लेगा? हम तो हम हैं। जहां हम खड़े होते हैं लाइन वहां से शुरू होती है। मैं कानून से बड़ा हूँ, कोई मेरा क्या बिगाड़ लेगा? Do you think globally new world order आ रहा है? तो एक आदमी थे फ्रांसिस फुकुयामा, उन्होंने एक बात कही, एंड ऑफ हिस्ट्री। अब जो अगली फाइट है वो लेफ्ट और राइट की नहीं, वो सोशलिज्म और कैपिटलिज्म की नहीं, वो रिलीजन्स की है। Do you think democracy challenge हो रही है बहुत देशों में? Nepal has been upended by a youthquake. Government up in
flames. What will destroy first? Humanity. Greed, technology, religion. Hi guys, please like, share, subscribe my channel.